हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 3 करेंगे। 11 क्वेश्चन तक हम पहले कर चुके हैं। अब हम 12वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है, एक भवन दिया गया है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है। इधर एक मीनार दी गई है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। जब हम भवन के शिखर से उस मीनार के तल को देखते हैं तो अनुमान कौन बनता है, 45 डिग्री का। अब उसी भवन से अगर हम उसके शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है। देखिए, सबसे लेकिन यहाँ से हम भवन की ऊंचाई कितनी दी गई है, 7 मीटर। तो लेकिन यहाँ से हम उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 60 डिग्री की। एक दिया गया है अवनमन कोण, वो दिया गया आपको 45 डिग्री। माना मीनार की ऊंचाई वो हमने कितनी मान ली है, h मीटर। पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। आधार निकालना है, लंब दिया हुआ है, और आधार बटे लंब क्या होता है, cot थीटा। आधार कितना है, BC, लंब कितना है, AB। कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री। BC हमको निकालनी है, AB कितनी है, 7, और cot 45 कितना है, 1। BC बराबर 7 एकम 7 मीटर। तो ये आपका कितना आ गया, 7। अब जितना BC है उतना ही क्या है, AD। जो AD है वो किसके बराबर है, BC के बराबर। कितना हो गया, 7 मीटर। अब त्रिभुज लेंगे हम ADE। त्रिभुज ADE में हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, और बटे में क्या दिया हुआ है, आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। लंब है इसका DE, आधार है इसका AD, tan कोण कितने डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री का। DE कितना है, h माइनस 7, AD कितना है, 7, और tan 60 का मान कितना होता है, √3। अब h माइनस 7, ये 7 इसमें बड़ा हो जाएगा, 7√3। फिर क्या करोगे आप, माइनस का 7 इधर ले जाओ। जैसे आप माइनस का 7 इधर ले जाते हो, ये किसका हो जाता है, प्लस का। दोनों में से क्या कॉमन है, 7, तो √3 प्लस 1। तो इसका मतलब जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 7 √3 प्लस 1 मीटर। ये इसकी ऊंचाई आ जाती है जो हमें निकालनी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। हमें एक लाइट हाउस दिया गया है जिसकी ऊंचाई दी गई है 75 मीटर। लाइट हाउस से जब हम दो जहाज़ों को देखते हैं तो उनके अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री आते हैं। यदि वो जहाज़ एक दूसरे के पीछे आ रहे हों तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी आपको क्या दिया हुआ है, लाइट हाउस किसे कहते हैं, लाइट हाउस होता है समुद्र में एक ऐसी जगह जहाँ चट्टानें होती हैं। तो उन चट्टानों से बचने के लिए जो जहाज़ होते हैं उनको एक चेतावनी देने के लिए एक बड़ी सी इमारत बना दी जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट हाउस कहते हैं। वहाँ से एक लाल कलर का प्रकाश आता रहता है। उसका मतलब होता है कि यहाँ पर कोई चट्टान है, आप चेतावनी दी जाती है। तो ये जो लाइट हाउस है वो 75 मीटर ऊंचा है। हम मान लेते हैं उस लाइट हाउस से जो पहला जहाज है उसकी दूरी कितनी है, x मीटर, और जो लाइट हाउस है उससे दूसरे जहाज की दूरी कितनी है, y मीटर। यानी हमको x और y के मान निकालने हैं।
फिर हमें x में से क्या माइनस करना है, y, क्योंकि हमें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ से लिखेंगे हम लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी दी गई है, 75 मीटर। अवनमन कोण थीटा दिए गए हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री। लाइट हाउस से पहले जहाज की दूरी x मीटर दिया गया है, माना है हमने, माना। ऐसे ही माना लाइट हाउस से दूसरे जहाज की दूरी, और वो हमने कितनी मानी है, y। ठीक है, अब हमको x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले हमने त्रिभुज ले लिया ए बी सी, छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालना है, आधार क्या दिया हुआ है, लंब, और आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट थीटा। आधार कितना है इसका BC, लंब कितना है इसका AB, कॉट थीटा कितने डिग्री का है, 45 डिग्री। BC हमने कितनी मानी है, y, AB कितनी है 75, और कॉट 45 कितना होता है, 1। तो y बराबर आ गया 75 एकम 75, यानी y का मान आ गया 75 मीटर। अब क्या निकालना है, x, तो बड़ा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में चीज़ यहाँ भी वही निकालनी है, आपको आधार निकालना है, आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट थीटा। आधार कितना है BD, लंब कितना है AB, कॉट कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। B से D की दूरी कितनी है x, A से B की दूरी कितनी है 75, और कॉट 30 कितना होता है √3। तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, 75 इसमें गुणा हो जाएगा, 75 √3 मीटर। आगे दोनों, अब क्या लिखना है हमको, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यानी कैसे निकालोगे, x में से क्या घटाओगे, y। x कितना है 75 √3, y कितना है 75। क्या चीज़ कॉमन है दोनों में से, 75 कॉमन है, तो √3 माइनस 1 मीटर, ये इसका आंसर आ जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका, एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, एक गुब्बारा 88.2 मीटर पर उड़ रहा है। तब लड़की देखती है तो उसका कोण है 30 डिग्री। कुछ देर उड़ता हुआ वो उधर पहुंच जाता है, तब उसका कोण कितना बन जाता है, 60 डिग्री पे। तो हमें ये बताना है कि उसने कितनी दूरी तय की। हम मान लेते हैं पहली स्थिति में जो गुब्बारा है उसकी दूरी कितनी है, x मीटर, और अब जहाँ पर गुब्बारा है उसकी दूरी कितनी है, y। ये 87 क्यों आ गया, क्योंकि पूरी हाइट कितनी है 88.2, लड़की की हाइट कितनी है 1.2, लड़की ऊपर से देख रही है तो वो घट जाएगी, तो कितना बच गया 87। तो देखिए यहाँ पर हमें उन्नयन कोण दिए गए हैं, तीस डिग्री, 60 डिग्री। लड़की की ऊंचाई दी गई है 1.2 मीटर, गुब्बारे की ऊंचाई दी गई है 88.2 मीटर। माना जहां लड़की खड़ी है, लड़की से पहली स्थिति की दूरी, जहां पहले गुब्बारा था, और वो मान ली हमने कितनी, x मीटर। और माना लड़की से
दूसरी स्थिति की दूरी, वो कितनी है, y। अब ये हमने पिछला क्वेश्चन किया था, केवल चित्र का फर्क है, बाकी उसी टाइप से। देखिए पहले त्रिभुज लेते हैं छोटा ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। और हमें क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। और आधार बटे लंब क्या होता है, cot थीटा। आधार कितना है, ए बी। लंब कितना है, बी सी। और कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। अब देखिए ए बी किसके बराबर है, एल एम के। तो कितना हो गया, y। और उसकी दूरी कितनी है, 87। और cot 30 का मान कितना होता है, √3। तो y ये इसमें बड़ा हो जाएगा 87√3 मीटर। इसके बाद हम त्रिभुज लेते हैं बड़ा वाला, सॉरी थोड़ा ध्यान नहीं रहा, cos 60 डिग्री है यहाँ पर। तो ये 1/√3 के नीचे आ जाएगा, √3। तो यहाँ से हम √3 खत्म करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया है, अंडर से इतने से ऊपर गुणा कर देते हैं, इतने से नीचे। 87 √3 बटे में 3 से कट जाएगा 29 बार। y का मान आ गया 29√3 मीटर। अब हम बड़ा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई। त्रिभुज ए डी ई में हम वही क्या निकालते हैं, आधार। और हमको क्या दिया हुआ है, लंब। और आधार बटे लंब क्या होता है, cot थीटा। आधार कितना है, ए डी। लंब कितना है, डी ई। और cot थीटा कितना है, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। ए से डी तक की दूरी एल से एम तक की दूरी के बराबर है, कितनी हो गई, x। डी ए कितनी है, 87। और cot 30 कितना होता है, √3। तो x कितना आ गया, ये इसमें गुणा हो जाएगा 87√3 मीटर। अब हमें दोनों गुब्बारों, दोनों स्थितियों के बीच की दूरी निकालनी है। दोनों स्थितियों के बीच की दूरी यानी x माइनस वाई। 87√3 माइनस 29√3 कितना हो गया, 58√3 मीटर। ये इसका आंसर है। ये आपका 15वां क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक रोड दिया गया है। वो रोड एक बिल्डिंग तक जाता है। उस बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जो एक कार को देखता है। तो 30 डिग्री का उसका कोण है ऊपर से, अवनमन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके बाद वही कार पर धीरे धीरे उसकी बिल्डिंग की तरफ आती है। अब 6 सेकंड के बाद उसका कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री का होता है। तो मुझे बताना है कि वो बिल्डिंग तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। यहाँ से लिखेंगे हम, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। माना मीनार से पहली कार की दूरी है हमारे पास x मीटर। माना मीनार से दूसरी कार की दूरी दी गई है y मीटर। अवनमन कोण 30 डिग्री और कितना दिया गया है, 60 डिग्री। बिल्कुल वही तरीका है सेम करने का। पहले त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में हमें आधार निकालना है। और हमें क्या दिया हुआ है, लंब। और आधार बटे लंब क्या होता है, cot थीटा। आधार कितना है, बी सी। लंब कितना है, ए बी। cot कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। बी सी कितना है, वाई। ए बी कितना है, x। और cot 60 कितना होता है, √3।
वाई बराबर बचा जाएगा एक्स बटे अंडर रूट 3 मीटर। अब क्या निकालना है, एक्स, तो बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में यहाँ में हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, और आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट थीटा। आधार कितना है बी डी, लंब कितना है ए बी, कॉट कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। बी से डी की दूरी कितनी है एक्स, ए बी कितनी है एच, कॉट 30 कितना होता है अंडर रूट 3। एक्स निकाल लीजिए, एक्स अंडर रूट 3 मीटर। अब दोनों कारों के बीच की दूरी यानी हमको निकालनी है सी डी, एक्स माइनस वाई, इसे लिखना चाहो तो लिख दो। दोनों कारों के बीच की दूरी बराबर सी डी है एक्स माइनस वाई। एक्स कितना है एच अंडर रूट 3, वाई कितना है एच बटे अंडर रूट 3। तो कम ले लो, कितना आ गया अंडर रूट 3, ये सोना हो जाएगा 3h माइनस 1h, 3 में से 1 गए 2h बटे अंडर रूट 3 मीटर। यानी ये जो दूरी है वो उसने कितने सेकंड में तय की है, 6 सेकंड में। यहाँ लिखेंगे हम समय, कुल समय। कैसे निकालेंगे हम, 2h बटे अंडर रूट 3 कितने सेकंड में गया था, 6 सेकंड में, तो ये नीचे आ जाएगा। और कुल दूरी कितनी है x, और x का मान कितना है h अंडर 3, तो आपका h से h कट गया, 6 गुना अंडर रूट 3, ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट 3, और बटे में क्या बच गया, 2 दिया 6, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, 3 3 3 9, यानी कुल समय कितना लगा उसे, 9 सेकंड। शेष समय क्योंकि 6 सेकंड पहले चुका है वो, तो 9 में से 6 घट गया, तो उस दीवार तक, उस मीनार तक पहुंचने में उसने कितना समय और लिया, 3 सेकंड का समय और लिया। देखिए इसमें क्या है, एक बिल्डिंग दी गई है मीनार, उसके 4 मीटर दूर एक बिंदु सी दिया गया है और 9 मीटर दूर एक बिंदु डी दिया गया है। और दोनों जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो आपको संपूरक दी गई, सॉरी पूरक दी गई। पूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री, जिसका है 2 एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। यहाँ से नियम माना मीनार की ऊंचाई, तो जो पूरक कोण है, पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण जिनके 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। और संपूरक कोण कौन से होते हैं, संपूरक कोण होते हैं जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर, मीनार से पहले बिंदु की दूरी वो दी गई हमको 4 मीटर, मीनार से दूसरे बिंदु की दूरी हमें कितनी दी गई है, 9 मीटर। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, और दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि वो क्या दिए हुए हैं, पूरक दिए हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री दिए हुए हैं। तो हमने पहले वही तरीका है, त्रिभुज ए बी सी में पहला वाला ले लिया छोटा वाला, इसमें हमें लंब निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है, आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी सी, और यहाँ पर कोण कितने डिग्री का है, 90 माइनस थीटा। ए बी कितनी है एच, बी सी कितनी है 4। ध्यान दीजिए हमने पढ़ चुके हैं कि 90 tan 90 माइनस थीटा किस बदल जाता है, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा होता है 1 बटे tan थीटा। एक्स निकालेंगे, 4 एकम 4 ऊपर चला गया, नीचे tan थीटा, और ये पहली इक्वेशन आ जाती है। ऐसे हम बड़ा त्रिभुज लेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में
वही लंब निकालना है, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। लंब कितना है AB, आधार कितना है BD, tan कोण कितने डिग्री का है, थीटा ही है। AB कितना है H, BD कितना है 9, और ये tan थीटा ही रहेगा आपका। 9 इसमें गुना हो जाएगा, 9 tan थीटा, और ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2 इक्वेशन से। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन की आप गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 गुणा में समीकरण 2, यानी इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकंड। h इंटू एच, यहाँ से आ गया 4/9 tan थीटा के, यहाँ से आ गया 9 tan थीटा। h गुणा h कितना हो गया, h का स्क्वायर, tan थीटा से tan थीटा, 4 नाम कितना हो गया 36। h निकालेंगे हम तो 36 का क्या कर देंगे अंडर रूट, यानी कितना आ गया 6 मीटर। तो जो मीनार है उस मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास, 6 मीटर, और यही चीज़ हमें निकल